क्या नियति के अनुसार मेरा अंत समय निकट है? अरे बड़ा आया था राम बनने, हमारे कान्हा ने सारा घमंड तोड़ दिया। स्वयंवर संपन्न हो, अब हम आगे बढ़ते हैं राम और सीता के विवाह की ओर। चैत्र नवरात्र के इस पावन चौथे दिन सीता स्वयंवर की अद्भुत रामलीला संपन्न हुई। बोलो सिया रामचंद्र की, 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 बोलो सिया रामचंद्र की। हे प्रभु, आपने सभी को अपनी रामलीला में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया, परंतु आपके इस भक्त को कब आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा? आप चिंतित ना हो हनुमान, शीघ्र ही आपको कृष्ण की रामलीला में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। जय प्रभु श्री राम। महाराज, महाराज, कृष्ण, नहीं, राम, महाराज, महाराज, कृष्ण, कृष्ण, राम, धनुष तोड़ दिया? हाँ हाँ महाराज, श्री राम ने अर्थात कृष्ण ने महाराज ऐसे लिया और बड़ी सरलता से तोड़ दिया। कैसे नहीं पता। यदि उस मायावी बालक ने ये बाण बिना तोड़े तुम्हें यहाँ भेजा होता तो ये बाण अभी तुम्हारे सीने में होता। अब एक ही विकल्प है महाराज, कृष्ण को मारने का। मुझे कृष्ण को तालवन में लेकर आना होगा। योजना क्या है? कल सीता हरण है महाराज। अद्भुत। तो कल की राम लीला में सीता हरण नहीं, उस कृष्ण का हरण होगा, समझे? जी महाराज। दाऊ, पता है कल की रामलीला बड़ी विशेष होने वाली है। ऐसा क्यों? कल सीता हरण के लिए स्वर्ण मृग नहीं, गधा गर्दभ दिखेंगे। गधे मतलब? अब रामलीला में गधों का भी प्रदर्शन होगा। सुदामा ने सूर्य देव के जागने से पूर्व ही रामलीला का अभ्यास क्यों रख दिया? निद्रा देवी, आप अपनी निद्रा को पूर्ण करने का कम सोचें। अरे ढूंढो कोई हमारे श्री राम को, कहाँ रह गए? कान्हा! इतनी प्रातः नाटक का अभ्यास क्यों रखा है? आपको नहीं पता दाऊ? नहीं पता। तो पता कर लीजिए। हमारे जो लेखक महोदय हैं यानी सुदामा, वो बावले हो गए हैं। हमारे लेखक महोदय आ गए।
ये क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता दाऊ। रुकिए, मुझे भी मुखमर्जन करने दीजिए। मैं बावला हो जाऊंगा। कोई भी कुछ भी ठीक से नहीं कर रहा है। सब अनुचित हो रहा है। कुछ तो करना होगा, शीघ्र ही कुछ करना होगा। ताऊ, कुछ करना होगा। अन्यथा ये सुदामा स्वयं के साथ साथ हमें भी बावला कर देगा। भला मैं क्या कर सकता हूँ? कान्हा, तुम ही बताओ क्या करें। बम बम। क्या? जल। कान्हा कह रहा है कि जल ग्रहण करो और शांत हो जाओ। शांत हो जाओ? मैं शांत हो जाऊं? शांत भी हूँ या क्या हो रहा है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अरे कुछ नहीं हो रहा है तो किस बात की समस्या है? कुछ नहीं हो रहा, यही तो समस्या है कि कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा है तो ये समस्या कैसे हो सकती है? अरे मुखिया जी, सुदामा को पूछिए हुआ क्या है। सुदामा, शांत होकर हमें भी बताओ कि भला बात क्या है। आज पता है ना रामलीला में कौन से अध्याय करने वाले हैं? वनवास। और कोई तैयारी ही नहीं, ना कोई व्यवस्था, ना पोशाक, ना तुम लोग। तो वनवास करेंगे कैसे? बताओ। मैं तो सज्जी हूँ। तुम्हारे सज्जे होने से क्या होगा? तुम मुझे केवल बचाओ बचाओ कहकर पुकारना है। तुम रहने दो। इसे हुआ क्या है? क्योंकि आज भरत मिलाव है ना, और आज भरत लेखक महोदय स्वयं है। अब वो परेशान है क्योंकि उसे लगता है वो नहीं कर पाएगा। इसे संभव नहीं होगी, इसलिए सारा क्रोध हम पर होता आ रहा है। ये बात है। सुदामा! ये लो, पढ़ो। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें संवाद कैसे स्मरण नहीं होता। मेरा विश्वास कीजिए, मैं इसी बात से बहुत चिंतित और परेशान हूँ। जैसे मैं सब बात पढ़ने लगता हूँ मुझे निंद्रा आ जाती है। अबे निंद्रा या मूर्छा मैं नहीं जानता। स्वयं के लिखे को पढ़कर ही नींद आ रही है, बाकी सब। हम सभी ये देखना चाहते हैं। चलो संवाद को पढ़ना आरंभ करो। दाऊ, समझने का प्रयास कीजिए। अब शिशु की भांति स्वयं मत रो। अब शिशु नहीं रहे तुम, बड़े हो गए हो तुम। आप हमें छोड़कर वनवास नहीं जा सकते। ये तो सच में मूर्छित हो गया। सुदामा उठो। मैं पुनः मूर्छित हो गया था। हाँ सुदामा। देखा, मैंने कहा था ना, ऐसे ही हो रहा मेरे साथ। हाँ सुदामा, तुम्हारी ये समस्या तो सच में बड़ी गंभीर है। अब हम क्या करें? इस गंभीर समस्या से निकलने का मेरे पास एक उपाय है। सुदामा, पुनः प्रयास करो। बिना मूर्छित हुए सब स्मरण हो जाएगा। प्रयास करके देखो, पढ़ो। वनवास नहीं सकते। मैं आप
कान्हा, ये योजना तो काम कर रही है। कान्हा ऐसे ही खींचते रहो। राम तुम यशोदा, वो देखो तो बच्चे कैसे तैयारियां कर रहे हैं। हाँ जी, आज तो सभी बच्चे सुदामा के पीछे ही पड़ गए। प्रतीत हो रहा है कि कान्हा और उसकी टोली सुदामा को उसके संवाद स्मरण करवा के ही मानेंगे। जी, ये देखिए ना, सीता हरण के लिए इतना बड़ा संदूक ठीक रहेगा ना? हाँ यशोदा, ये ठीक रहेगा। नारायण की कृपा से चैत्र नवरात्र के ये 4 दिन कहाँ चले गए, पता ही नहीं चला। हाँ यशोदा, रामलीला के पहले दिन जब लोग कम आए थे ना, तो मुझे चिंता होने लगी थी कि हम रामलीला सफलतापूर्वक आयोजित कर भी पाएंगे या नहीं। परंतु अब देखो। यशोदा, रोहिणी भाभी, मुझे ऐसा लग रहा है हम जो भी कर रहे हैं आश्चर्यजनक रूप से अच्छा ही कर रहे हैं। आप सत्य कह रहे हैं यार। हाँ यशोदा, ये देखो, कल की रामलीला के प्रदर्शन के पश्चात हमने इतना द्रव्य अर्जित किया है, और यदि लोगों का उत्साह ऐसे ही बना रहा तो रामनवमी तक महाराज कंस को भेंट स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं देने के पश्चात भी हमारे पास 500 से अधिक मुद्राएं होंगी। हाँ नंद, ये तो बहुत ही अच्छा है। बच्चों ने अद्भुत कार्य किया है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है ना जीजी। रामनवमी के दिन हम माता की बड़ी पूजा रख लेते हैं। हाँ यशोदा, ये तो अति उत्तम विचार है। तुम देखना, सब हो जाएगा। आप दोनों पूजा की तैयारी करो और मैं रामलीला के लिए निमंत्रण का कार्यभार संभालूंगा। हाँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी देवी देवताओं की कृपा दृष्टि हमारे वृंदावन पर ऐसे ही बनी रहे। प्रणाम आराध्य। आराध्य, आप सब यहाँ, संपूर्ण देवलोक यहाँ, सब कुशल तो है ना? आराध्य, आपको ज्ञात तो है ना कि आज क्या घटने वाला है? हाँ आराध्य, मुझे पता है। आज की रामलीला में भरत मिलाप, वनवास और सीता हरण होने वाला है। कंस और गर्दभ ने आज सीता हरण नाट के अध्याय के समय आपका अपहरण करने की योजना बनाई है नारायण। हम सब इस बात से अत्यंत चिंतित हैं। मुझे मामा कंस की योजना के विषय में ज्ञात है देवी सरस्वती। नारायण, आपको किसी भी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप केवल आदेश दीजिए, मैं अभी और इसी क्षण उस धेनुकासुर का वध कर दूंगा। क्या मैं आपको चिंतित प्रतीत हो रहा हूँ? नहीं आराध्य, आपको देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप आने वाली लीला के लिए स्वयं को सज्ज कर रहे हैं। मेरे भ्राता की लीला अपरंपार है। मुझे तो बस अपने भ्राता की लीला का आनंद लेना है। उचित कहा बहना, आप सब मेरी सहायता करने यहाँ आए हैं। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। पर आप सब जानते हैं कि जो भी घटित होता है उसके पीछे एक सीख अवश्य होती है। मेरी लीला से सबको कुछ न कुछ सीख मिलेगी। मनुष्यों ने हमेशा हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, इसलिए मैं कृष्ण को मारने के लिए सहमत हुआ। वो हमें गधा यानी निम्न प्राणी समझते हैं, उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। उचित कहा। और मैं ये कार्य केवल अपने लिए नहीं, अपितु हम सबके लिए कर रहा हूँ। हमारी समस्त गर्दभ जाति के सम्मान के लिए और हमारे वन और वन के फलों को बचाने के लिए ही कर रहा हूँ। और मैं ये वचन देता हूँ कि आप सबको न्याय दिलाकर ही रहूंगा। धेनुकासुर की जय हो! धेनुकासुर की जय हो! तो सज्ज हो जाओ तालवन में कृष्ण का स्वागत करने के लिए। मैं स्वयं कृष्ण को तालवन में लेके आऊंगा। श्री राम के वनवास जाने का समय हो गया है। चलो।
अपने पिता के वचन को निभाने के लिए प्रभु श्री राम ने वनवास जाने का निर्णय लिया। माता सीता और लक्ष्मण ने भी सब कुछ त्याग कर उनके साथ रहना स्वीकार किया। वनवासी का कर वेश धारण, मांगे विदाई राम सिया लक्ष्मण। श्री राम के वनवास जाने की सूचना जैसे ही भरत को मिली तो वो मन ही मन टूट गया। भरत को समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे और क्या ना करे। भरत रोते रोते अपने बड़े भाई श्री राम को रोकने के लिए अयोध्या भागे। भाग गया, भरत भाग गया। नहीं नहीं, वो भागे नहीं, वो भाग कर आए थे अयोध्या श्री राम के पास। वो भाग के आया नहीं, भाग गया। क्या हुआ? कौन भाग गया? सुदामा, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, भाग गया। कान्हा, भरत अभी तक आया क्यों नहीं? चलो चल के ढूंढते हैं। कान्हा, कहीं सुदामा को धेनुक तो नहीं उठाकर ले गया? नहीं दाऊ, आप सभी उसे यहाँ ढूंढिए, मैं भी उसे ढूंढता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कान्हा, कुछ ऐसा करो ना कि आज मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो, ना कोई बाधा है और ना ही किसी प्रकार का संकट। यह संवाद पढ़ते समय मुझे निंद्रा ना आए, मेरी सहायता करो कान्हा। कान्हा बताओ ना, सब ठीक होगा ना? हाँ सुदामा, सब ठीक होगा। तो यदि मैं एक बार इसे पढ़ लूं तो सब ठीक होगा ना? कहीं मैं पुनः मुझसे तो नहीं हो जाऊंगा? नहीं मित्र सुदामा, मुझ पे विश्वास रखो। ठीक है कान्हा, तेरे प्रिय मित्र पर पूर्ण विश्वास है। सुदामा, सच्च हो जाओ, मित्रा के रूप में एक नई यात्रा की अनुभूति करने के लिए। जय हो गोपाल तेरी, जय हो गोविंदा। राम, श्री राम। रुकिए श्री राम, आप अपना भरत को यूं छोड़कर नहीं जा सकते। सुदामा कितना सुंदर और सरल अभिनय कर रहा है यार। हाँ यशोदा। भरत जानते थे कि श्री राम का वनवास जाना निश्चित था। श्री राम, यदि आपने निर्णय ले ही लिया है तो मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला। परंतु आपको मुझे एक वचन देना होगा। वनवास की अवधि समाप्त होते ही आप एक दिन भी विलंब नहीं करेंगे अयोध्या लौटने में। वचन दीजिए। ठीक है, जाने से पूर्व आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे अपनी चरण पादुका मुझे भेंट स्वरूप दे दें। आपकी अनुपस्थिति में मैं आपके चरण पादुका की पूजा करूंगा। जब आप नहीं होंगे, खड़ा हुए सिंहासन पर बैठेंगे। ये पादुका अयोध्या का राज चिन्ह होंगे।
प्रत्येक दिवस इन्हीं को अपने माथे से लगाकर आपके राज्य का कार्य आरंभ करूंगा। अपने छोटे भाई के लिए इतना कीजिए। दीजिए ना प्रभु। और इस प्रकार श्री राम भक्त भरत उनकी खड़ाऊ को अपने सर पर लेकर अयोध्या लौट गए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बच्चों ने तो हमें रुला ही दिया। सुदामा का अभिनय तो अद्भुत रहा। सत्य कहा आपने आर्य। रामलीला का ये दृश्य पढ़ के मैं जितनी भावुक नहीं हुई थी उससे कहीं अधिक भावुक मैं आज हो गई हूँ। सच में सुदामा ने अद्भुत अभिनय किया है। ये अनुभूति होना तो स्वाभाविक है माते, क्योंकि ये लीला मेरे आराध्य की जो है